Hello everyone, this is Radhika. Welcome to Apex Classes. Today we are discuss blank words. पहले हम ब्लैंक वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है। ब्लैंक वर्ड इसमें मीटर तो होता है, लेकिन राइमिंग नहीं होती है। जिसमें मीटर हो लेकिन राइमिंग नहीं हो, उसी को हम ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। अनराइम्ड अयाम्बिक पेंटामीटर एग्जाम में पूछा जाता है। अनराइम्ड अयाम्बिक पेंटामीटर इज व्हाट, तो उसी को हम ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। अनराइम्ड का आप भी आपको बताएं, अनराइम्ड का मतलब होता है जिसमें राइमिंग नहीं होती है। अब अयाम्ब का मतलब और समझिए आप। अयाम्ब अयाम्ब का मतलब होता है इसमें दो सिलेबल होते हैं। पहला होता है अनस्ट्रेस और दूसरा होता है स्ट्रेस सिलेबल। इसमें एक वर्ड आया सिलेबल। तो व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल हम किसको कहते हैं? सिलेबल सिलेबल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जो साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को हम सिलेबल कहते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए यहाँ कि जो सिलेबल है उसमें जो वॉवल साउंड होते हैं, वॉवल साउंड को काउंट किया जाता है, वॉवल लेटर को नहीं। वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए। इसमें आपकी जो वॉवल साउंड होगी उसको काउंट करते हैं, वॉवल लेटर से हमारा ज्यादा लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इन बातों को समझते हैं। जैसे कैट, जब आप कैट बोलेंगे, कैट बोल के देखिए तो कैट बोलने पर इसमें एक ही जो है सिलेबल आएगा कैट। इसमें वॉवल साउंड एक आया कैट, तो इसमें एक सिलेबल माना जाएगा। रैट बोलिए, रैट। जब आप रैट बोलेंगे तो इसमें भी एक ही साउंड निकलेगा, तो एक साउंड निकलने की वजह से सिलेबल भी एक ही माना जाएगा। अब गुड को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए गुड में ओ ओ करके दो वॉवल लेटर हैं, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं गुड को, तो देखिए जब आप गुड बोलेंगे तो इसमें जो साउंड आएगी वो सिर्फ एक ही साउंड आएगी, गुड। गु और जो भी साउंड आ रही है वो ऊ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे वॉवल लेटर को नहीं देखना है, जो साउंड निकल रही है उनको देखना है। तो गुड में फिर कितने सिलेबल माने जाएंगे? एक। ब्यूटीफुल को देखते हैं। ब्यूटीफुल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए अगर आप इसमें जो लेटर है उनको काउंट करेंगे तो लेटर तो इसमें कई सारे हैं, ई ए यू आई यू, वॉवल लेटर की बात हो रही है। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं, जैसे ब्यूटीफुल बोला, तोड़ के देखते हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यू पूरा एक ही काउंट होगा, ब्यू टी और फुल। तो इसमें ब्यू में एक हो गया सिलेबल, टी में दूसरा सिलेबल हो गया और फुल में एक सिलेबल हो गया। तो ब्यूटीफुल में आपके तीन सिलेबल्स काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट, अभी ऊपर इसमें सिलेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब अनस्ट्रेस और समझिए अनस्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस सिलेबल की। सिलेबल आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रेस क्या होता है? जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं, जब आप वर्ड बोलेंगे तो जो आपका जो माउथ है वो वाइडली ओपन हो, मतलब मुंह जो है वो खुलता है, और खुलने के साथ साथ जो एयर है वो भी बाहर निकले, और थोड़ा वर्ड बोलने में टाइम भी लगे, तो उसी को हम स्ट्रेस लेवल कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। जैसे आपने बोला नेल, नेल बोल के देखिए नेल। जब आप नेल बोलेंगे तो आपका जो माउथ है वो ओपन होगा, वाइडली ओपन होगा, और आपको थोड़ा एयर भी बाहर निकलेगी, और टाइम भी लगेगा। तो नेल बोला जाएगा कि इसमें स्ट्रेस लेवल है। अनस्ट्रेस समझते हैं। अनस्ट्रेस लेवल क्या होता है? अनस्ट्रेस लेवल में ये इसका अपोजिट है एकदम।
अनस्ट्रेस लेवल में क्या है, आपका जो माउथ है वो कम कम ओपन होता है, एयर भी बहुत कम निकलती है और बहुत स्पीड में हम इसको बोल देते हैं। जैसे आप द बोलिए, द द बोल के देखिए, द बोलने में आप ना एयर बहुत कम निकलेगी, आपका माउथ भी नहीं खुलेगा। तो जब माउथ भी बहुत कम खुले, एयर भी बहुत कम निकले, तो उसको हम अनस्ट्रेस लेवल कहते हैं। आई होप आपको स्ट्रेस अनस्ट्रेस लेवल समझ आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, ओरिजिन एंड अर्ली यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। पहले समझते हैं कि ब्लैंक वर्ड्स जो है उसका इंग्लिश में यूज किसने किया। हेनरी हावर्ड इल ऑफ सरे, रोमन पोइट्स वर्जिल एनीड, ट्रांसलेशन बुक नंबर सेकंड, फोर्थ, 1514। जो हेनरी अवर्ड थे, जिनको हम इर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक रोमन पोइट थे, ध्यान रखिए, रोमन पोइट थे जिनका नाम था वर्जिल। वर्जिल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनीड। तो एनीड की बुक नंबर सेकंड का और बुक नंबर 4 का इन्होंने ट्रांसलेशन किया, और जो ट्रांसलेशन था वो किया था 1540 में। अगर आपसे सेंचुरी पूछी जाए तो 16 सेंचुरी में हेनरी हावर्ड ने इंग्लिश में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स और उनके वर्क देखते हैं जिन्होंने जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं। क्रिस्टोफर मार्लो पॉपुलराइज्ड ब्लैंक वर्ड्स इन एलिजाबेथन ड्रामा। क्रिस्टोफर मार्लो जो थे, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का भरपूर यूज किया था। ब्लैंक वर्ड्स इज नॉन फॉर मार्लोस माइटी लाइन्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मार्लो माइटी लाइन्स जो है किसको कहा जाता है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। मार्लो माइटी लाइन किसको कहा जाता है, तो ब्लैंक वर्ड्स को हम मार्लो माइटी लाइन कहते हैं। और ये बात बोली किसने, तो ये बात जो है बोली है बेन जॉनसन ने। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि मार्लो माइटी लाइन किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है ब्लैंक वर्ड्स को। और कहा किसने था, तो कहा था बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज किसने किया। फिर आए हमारे विलियम शेक्सपियर महोदय। विलियम शेक्सपियर यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स एक्सटेंसिवली इन प्लेस। विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस में ब्लैंक वर्ड्स का भरपूर यूज किया। उन्होंने मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, इन प्लेस में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट है और पैराडाइज रीगेंट है, ये दोनों ही ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हैं। जॉन ड्राइडन ने एक ट्रेजेडी लिखी थी जिसका नाम है ऑल फॉर लव, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। थॉमस जेम्स थॉमसन आते हैं। जेम्स थॉमसन ने क्या किया, जेम्स थॉमसन ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था द सीजन्स। जो द सीजन्स था वो भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्लूड और थिंटन अबे जो लिखा है वो ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा है। आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिए गए हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आइडल्स ऑफ द किंग और यूलिसिस जो लिखा है वो ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा है। एस टी कॉलरिज ने फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो लिखा है वो भी ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द रिंग एंड द बुक जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है वो भी ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखी गई है। बेलेक स्टीवेंसन ने संडे मॉर्निंग जो लिखा है वो भी ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स जो कहे जाते हैं वो हेनरी हावर्ड इल ऑफ सरे को कहा जाता है। हेनरी हावर्ड इल ऑफ सरे के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। ये हेनरी हावर्ड इल ऑफ सरे ये वही है जिन्होंने इंग्लैंड में जो सोनेट है उसका फॉर्मेट चेंज किया था और उसकी जो राइमिंग स्कीम है उसको चेंज किया था। हेनरी अबॉट एंड ऑफ सरे ने क्या किया था, जो सोनेट का फॉर्मेट था उस फॉर्मेट को इन्होंने किया 3 क्वार्टरन में और 1 कपलेट कर दिया था। और 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट करने के बाद इसकी जो राइमिंग स्कीम करती थी उन्होंने, वो थी ए बी सी डी ई एफ जी जी।
जिसको हम इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से आगे चल के हम जानने लगे हैं। आई थिंक आपको ब्लैंक वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है, पसंद आने पर ही आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।